नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हिंदी के इस सबसे बड़े महामंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज शुरुआत एक बहुत पॉजिटिव शब्द है। तो शुरुआत, ये पहला सेशन है, हम कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और जैसा कलीपुरी जी अभी बता रही थी कि कल ही चुनाव खत्म हुए हैं, मीडिया और राजनीति में एक चीज बहुत समान है और वो ये है कि दोनों को ही आराम नहीं है। दोनों 24/7 काम करते हैं। नड्डा जी की तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कल आपसे बात हो रही थी। कल नड्डा जी बहुत व्यस्त थे क्योंकि कल उनका परीक्षा का रिजल्ट आ रहा था और हम लोग भी बहुत व्यस्त थे क्योंकि उस रिजल्ट को हमें अपने दर्शकों तक पहुंचाना था। तो बोथ ऑफ अस वर सुपर बिजी। और आमतौर पर अगले दिन लोग छुट्टी पे चले जाते हैं और आपने देखा होगा कई लोग चले भी गए छुट्टी पे। लेकिन हम लोग आज एक बार फिर से वैसे ही एक साथ हैं जैसे कल पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे थे। तो नड्डा जी, आपको कभी कोई ब्रेक मिलता है चुनाव के बाद या आप लगातार ऐसे ही बिना रुके काम करते रहते हैं? नहीं, कभी ब्रेक नहीं मिलता और लेने की बहुत इच्छा भी नहीं होती है क्योंकि हम सबको प्रेरणा पार्टी में भी और जब सरकार में था तब भी हमारे प्रधानमंत्री से मिलती है। और इसलिए व्हेन ही इज ऑलवेज एट वर्क सो वी ऑल्सो रिमेन एट वर्क। हमेशा बिजी रहते हैं और एक कल्चर डेवलप हो गया है पार्टी में। एक कल्चर डेवलप हो गया है जिसको हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं। और छुट्टी लेना मतलब या तो स्वास्थ्य खराब है या कुछ तकलीफ है, अन्यथा काम में ही जुटे रहना, उसी में मजा लेना, उसी में आनंद लेना, ये हम लोगों का एक तरीके का जीने का तरीका हो गया है। और ये मोदी जी से हम लोगों ने सीखा है, सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं। चुनाव के नतीजे कल ही आए हैं और आज हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। ये बड़ा रेयर ओकेजन है क्योंकि चुनाव के बाद आमतौर पर इतने बड़े नेता से बात करने का मौका मिलता ही नहीं है। तो चुनाव पर मैं जरूर आऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले आपने जो छुट्टी की बात कही, जब आपको छुट्टी पर कभी जाना भी होता है तो किससे सैंक्शन कराते हैं आप अपनी छुट्टी? अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से जरूर बातचीत करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा जरूर करता हूं कि इस तरीके का काम आया है तो। और अक्सर अगर छुट्टी में भी जाते हैं तो हम वहां पर क्या काम कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। इफ आई एम गोइंग टू सम प्लेस फॉर सम अदर वर्क, वहां पर पार्टी का भी हम क्या काम कर सकते हैं इसकी हम जरूर चिंता कर लेते हैं। तो परिवार कभी आपका उसमें बाधा नहीं डालता कि भाई कभी तो हमें फुली डेडिकेटेड टाइम दीजिए आप? नहीं, ऐसा है कि ये इसमें मैं ये कहूंगा कि परिवार वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनके साथ अच्छा डायलॉग है, इसलिए वो जानते हैं और उनको भी मैं क्वालिटी टाइम देता हूं। और ये इसको मैं कई बार कहता हूं। मैं, अगर आपने बात छेड़ दी है, मैं जब यंग था तो एक कविता सुनता था। कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, कुछ लिखनी है, कुछ चिट्ठियां पढ़ी हैं, कुछ देखनी है, कुछ अखबार पढ़े हैं, कुछ देखे हैं, कुछ देखने हैं। और कुल मिलाकर के मैं व्यस्त हूं, इसलिए मैं देख नहीं पाता। कुछ लोगों से मिलना है, कुछ लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन मैं व्यस्त हूं इसलिए मिल नहीं पाता हूं। बाद में मेरे को ध्यान में आया कि मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं अस्त व्यस्त हूं, मैं अस्त व्यस्त हूं, इसलिए मैं मिल नहीं पाता। तो यानी रियली अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं तो आप सब काम कर सकते हैं। यू कैन गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो एंड यू कैन डू क्वालिटी वर्क ऑल्सो। इट इज ऑल टाइम मैनेजमेंट। तो मैं उसको उसी तरीके से देखता हूं और परिवार वाले भी जानते हैं कि कब मैं मिलूंगा और उनको अच्छा टाइम भी देता हूं, ऐसा नहीं है। तो सभी काम करते हैं ऐसा। अब गृहस्थ जीवन को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का। और हमें भी काम में खुशी तभी मिलती है जब घर ठीक रहे, नहीं तो सारा कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जी। तो इसलिए आपने पूछा तो मैंने। अब न्यूज वाले सवाल पर आते हैं और हेडलाइन वाले सवाल पर आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप कोई आज नई और हमें हेडलाइन देंगे। चुनाव के नतीजे आए हैं कल ही और इस हफ्ते हमने 3 चुनावों के नतीजे देखे। 3 में से आप 2 हारे और 1 जीते। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज द बीजेपी प्रेसिडेंट? देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि चुनाव जो होता है वो नंबर गेम का होता है और उसके साथ साथ वातावरण परिस्थितियों का भी होता है।
अगर मैं गुजरात के चुनाव को देखूं तो आप सब लोगों ने कल बताया ही है कि वो रिकॉर्ड टूटा है, हर तरीके का रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत भी हुई, रिकॉर्ड तोड़ विकास भी हुआ गुजरात में, और विकास तोड़ नतीजे भी आए हैं। और कुल मिलाकर के सारी पार्टियां एक तरीके से धाराशाही हुई हैं। बहुत खुशी होती है। गुजरात की जनता को मैं इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गुजरात की में एक वर्क कल्चर, एक संस्कृति खड़ी की, बाद में गुजरात मॉडल देश का मॉडल बना और उसको सारे देश में हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। वहां गुजरात ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े होकर के जो साथ दिया है, उसके लिए मैं गुजरात की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेहनत की तो नतीजा आया है, मैं जरूर कहूंगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं, हिमाचल प्रदेश में हम चाहते थे कि राज नहीं बदले, रिवाज बदले, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि राज बदला, लेकिन हम बहुत हद तक रिवाज को भी बदल पाए। वहां हमेशा जो स्विंग रहता है वो एवरेज एवरी चेंज ऑफ एवरी 5 years इज बाय 6%। इस समय का जो हमारा उनके साथ टैली रहा वो लेस देन 1% रहा है, और इसलिए बहुत सी सीटें कोई 1000 वोट, कोई इसके नजदीक इर्द गिर्द रह गई, और हम सीट्स के मामले में हम नहीं हासिल कर पाए जो हमें हासिल करना था। लेकिन जहां तक वोट शेयर का सवाल है, दोनों पार्टियों में वोट शेयर का फर्क लेस देन 1% है, तो हम बहुत नजदीक तक ले गए। और बहुत से कारण होंगे, उसको हम लोग विश्लेषण करके, और उस विश्लेषण को मैं इस मंच पर तो नहीं रखूंगा अपने, क्योंकि वो इंटरनल पार्टी के कंजम्पशन के लिए होता है। लेकिन जो भी रेक्टिफिकेशन होगी वो रेक्टिफिकेशन करेंगे। वी आर वेरी नियर टू द टारगेट, और अगली बार हम वहां पर भी अच्छी तरीके से तो जीतेंगे ही, लेकिन इसको हम स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे।